आज 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था, मगर जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी नाबीना है और वो अपनी आंखों से किसी को देख नहीं पाएगी और उसका इलाज भी नहीं हो सकता, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद ना ही देता तो अच्छा था। ये जमाना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। मगर उसी वक्त मेरे शोहर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि क्यों खुदा की नाशुक्री कर रही हो। अल्लाह ने हमें इतने सालों बाद औलाद दी है, ये हमारी बेटी है और हम इसकी आंखें बनेंगे। हमने अपनी बेटी का नाम फिरदौस रखा। हमारी बेटी से हमें बहुत मोहब्बत थी। मैं वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सिखाती रही ताकि वो इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम तो खुद कर सके, लेकिन ये भी काफी मुश्किल अमल रहा। मेरे शोहर ने काम बढ़ा लिया था और मैं अकेले फिरदौस को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने घर में एक बूढ़े नौकर को रख लिया। वो घर के काम भी करता था और बाजार से चीजें भी ला देता था। वो बहुत ही नेक वक्त मालूम होता था। एक दफा मेरे शोहर ने उससे पूछा कि आपका कोई खानदान नहीं है। तब वो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है, वो गांव में जमीनों पे काम करता है। हमने कहा कि आपकी जमीनें हैं, तो उसने कहा कि हाँ, हमारी जमीनें तो हैं, लेकिन जमीनें ऐसी हैं कि हम उसको बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट ने हमें दी है, हम उस पे काम करते हैं। उसने अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था। उस बूढ़े आदमी का नाम बशीर था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी जवान हुई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई, इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए। कहते हैं कि अल्लाह एक चीज अगर आपसे लेता है तो बदले में कुछ बहुत ही खास जरूर अता फरमाता है। अल्लाह ने मेरी बेटी को आंखें नहीं दी थीं, लेकिन खूबसूरती बहुत दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर से कहा कि अब हमारी बेटी शादी की उम्र को पहुंच गई है, हमें इसको रुखसत करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि कैसी बातें करती हो, लोग तो अच्छी भली लड़कियों में भी नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे में हमारी बेटी तो पहले से ही नाबीना है, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कहा कि जिसने हमारी बेटी को पैदा किया है, अब आगे भी वही हमारी मदद करेगा। मेरे शोहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आई कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी माजूर आदमी से ही तय हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसके साथ फिरदौस की शादी करवा देते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो माजूर है, वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। तब मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मैंने कहा कि मेरी बेटी का क्या कसूर है। अगर अल्लाह ताला ने उसे बिनाई की कुव्वत अता नहीं की तो अब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर एक कमी होगी। ये दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ने उसके बाद हमें कोई औलाद भी नहीं दी थी। हमने फिर से कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल का शिकार हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। अब पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। इसी बात को दिल पर लेकर मेरा शोहर बीमार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ गया। अब मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था और घर को भी देखना पड़ता था। एक दिन उस बूढ़े बशीर ने मुझे कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दें और अपनी बेटी की शादी करवा दें। मैंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी जो खुद भी ऐब का शिकार होगा। मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों से उनकी कमी के बावजूद शादी कर लेते हैं, और मेरी बेटी के पास कितनी खूबसूरती है, फिर क्यों इसकी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा, बीबी जी, एक ऐसा शख्स है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वो माजूर है और ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वो गरीब है। मैंने कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक मुकम्मल इंसान के साथ रुखसत करना चाहती हूँ। बस वो मेरी बेटी से शादी करे और उसको खुश रखे। कौन है वो? बशीर ने कहा, बीबी जी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह करे ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर इसको शहजादी बनाकर रखा जाए। मैंने कहा कि जल्दी से बताओ वो कौन है जिसकी बात तुम कर रहे हो।
उसने कहा कि मेरा बेटा है, अगर आप कहें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर सकता हूँ। मैंने उसकी तस्वीर पहले ही देखी हुई थी। वो तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा बेटा मान जाएगा? तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। वो बहुत छोटा सा था जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई थी। बीबी जी, हम लोग गरीब और अफलास के हाथों पले बड़े हैं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मेरे शोहर की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई और वो अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उसी दिन फोत हो गया। मेरा और मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 माह ऐसे ही गुजर गए थे, मगर मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने बशीर से कहा कि वो अपने बेटे को यहाँ ले आए। मैं उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वो तो कल ही आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। मैंने बशीर का शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और अब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मसला भी तुमने हल करवाया है। उसने अगले दिन ही अपने बेटे को फोन करके बुला लिया। मैं भी सोच रही थी कि उसका बेटा बहुत खूबसूरत और जवान है, वो कैसे मेरी बेटी से शादी करने के लिए मान जाएगा। और मेरा शोहर कहता था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शायद ये वही अच्छे लोग थे। उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था। इतने सालों से वो हमारे साथ हमारे घर में काम कर रहा था। मेरे शोहर ने कभी उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, उसे हमेशा फैमिली का हिस्सा ही समझा था। अब इस बात की मुझे उम्मीद थी कि उसका बेटा भी उसी जैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान होगा। उसका बेटा हमारे घर आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। उसके बाद उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन जब वो लोग बात कर रहे थे तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए चली गई। मैंने सोचा कि उनकी बातें तो सुनूं। दोनों बाप बेटा क्वार्टर में बैठे थे। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की तलाश कर ली है। फोन पर तुम्हें बताया था तुम्हारा उसके साथ निकाह करवाना है। उसका बेटा कह रहा था कि अब्बा जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आपने मेरे लिए हमेशा की तरह कोई अच्छा फैसला ही किया होगा। मैंने कहा कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार है, अपने बाप की हर बात पर आमीन कह रहा है। बशीर अपने बेटे से कह रहा था कि लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उन लोगों से वादा किया है, मैं बता रहा हूँ कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। उसके बेटे ने कहा कि वो शादी के बाद कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं बड़ी खुश हो गई और मेरा दिल मुतमईन हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मेरा शोहर जिंदा होता तो वो ये सब देखकर कितना खुश हो जाता, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी ही थी। मैंने अपनी बेटी के नाम इस घर का कुछ हिस्सा और थोड़ी बहुत जमीन भी उसके नाम रखी थी। मैंने अपनी बेटी को सोना भी दिया और जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया। फिर एक हफ्ते के अंदर ही निकाह करवा दिया। मेरी बेटी ने लड़के को नहीं देखा था, लेकिन उसने मेरी बेटी को देख लिया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी उसे मेरी बेटी पसंद आई थी। मगर मेरी बेटी इस दुनिया की रंगीनियों को नहीं देख सकती थी। मेरे शोहर की बहुत सी जायदाद और बैंक बैलेंस था। मैंने दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया था। अपनी बेटी के जहेज में हर चीज महंगी से महंगी खरीदी थी। मैंने अपनी बेटी फिरदौस को बता दिया कि मैं उसका निकाह कर रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ समझाया भी, ये बताया भी कि उसे शादी के बाद किस तरह रहना है। उसे अपने शोहर की बात माननी है और अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और वो गांव में जाकर वहीं रहेगी। वहाँ खुली आबो हवा होती है, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दरअसल मेरी बेटी बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। डॉक्टर भी यही कहते थे कि उसे खुली आबो हवा में रखें, मगर अब वो गांव में जा रही थी। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया बशीर के बेटे सलीम से। बेटी के जाने के बाद मैंने अकेला हो जाना था। मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला किया था। दिल तो यही कहता था कि अपनी बेटी की शादी कभी भी ना करूं और उसे हमेशा अपने साथ रखूं, क्योंकि अब उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मगर ये तो सरासर खुद गर्जी थी। मैं उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकती थी।
اس کے بغیر میری زندگی کیسے گزرنی تھی یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن میں نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بشیر نے کہا کہ اسے بھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گاؤں جانا ہوگا، کیونکہ گاؤں میں جا کر ان لوگوں نے کچھ رسمیں وغیرہ کرنی تھی۔ میری بیٹی کا کمرہ سجانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل، تم نے ساری زندگی میری بیٹی کا خیال رکھا ہے، اگر اب تم وہیں پہ ہوگے تو مجھے تسلی رہے گی۔ تمہیں فردوس کی روٹین کا بھی پتہ ہے، کون سی دوائی کب دینی ہے، اب اسے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ اگر تم ساتھ جاؤ گے تو اس کو لگے گا کہ جیسے وہ رخصت نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ اب تم اس کے باپ ہو، تم نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے، سسر بھی تو باپ ہی ہوتا ہے۔ بشیر نے کہا کہ میں ہمیشہ سے ہی فردوس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اب تو وہ میری بہو بھی بن گئی ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم دونوں اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی، اسے گلے سے لگایا، میں بہت روئی، پر بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں ان کو رخصت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بھی اسے رخصت کر دیا، ان کو جو سامان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سامان بھی دے دیا۔ یہ سارا سامان میں نے اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے ہی دیا تھا، تاکہ اسے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں بھی اسے ملنے آتی رہوں گی، لیکن ابھی میں وہاں نہیں جا سکتی تھی، یہاں پر کافی سارے معاملات تھے، کچھ کاروباری معاملات تھے جو مجھے دیکھنے تھے، اس لیے میں ابھی ان مصروفیات میں پڑنے والی تھی۔ میری بیٹی خوش تھی، دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ کاش میں اپنے آپ کو دیکھ پاتی۔ میں نے کہا کہ بس تم میری بات پر یقین کرو، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو۔ وہ بہت خوش تھی، مسکرا رہی تھی، ظاہر ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی، اس کا شوہر ہوگا، بچے ہوں گے۔ وہ بہت مطمئن تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی، وہ روزانہ مجھ سے فون پر بات کرتی تھی، پھر وہ اپنے گھر میں مصروف ہو گئی اور میں اپنے شوہر کا کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کچھ قرضے بھی لیے ہوئے تھے، اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی تو بہت مسئلہ بن جاتا۔ میں اپنے شوہر کو بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی، ویسے بھی وہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اس نے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، اور اب بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جو پیسے جس سے لیے ہیں اس کو واپس ملیں گے اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بیٹی سے فون پہ بات کر کے میرا دل خوش ہو جاتا تھا، لیکن ایک دن صبح فجر کی نماز کے وقت میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا جو کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گندا سا پرانا سا کھنڈر نما علاقہ ہے، جیسے کسی جنگل میں ہوتا ہے، وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے اور اس پر میری بیٹی برہنہ حالت میں بیٹھی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ بری طرح رو رہی ہے اور مجھے مدد کے لیے بار بار پکار رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس ویرانے میں گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں خیمے کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تیز طوفانی ہوائیں مجھے پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ خیمے کے اندر سے میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، وہ بری طرح سے چلا رہی ہوتی ہے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اس خواب سے ایسے جاگی جیسے کوئی ڈوبتے ڈوبتے اچانک پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے پسینے آ رہے تھے، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پانی پیا اور اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد میں نے بیٹی کو فون کیا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ آج میرا دل اچانک سے ہی بڑا اداس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے اور میرے پاس اتنا وقت تو تھا کہ میں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسند کی کچھ چیزیں خریدی اور اسے بغیر بتائی اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ گاؤں میں جا کر اگر بشیر کے بارے میں پوچھتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اس کا گھر کون سا ہے، کیونکہ بشیر کو سارا گاؤں جانتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بنا بتائے گاؤں جاؤں گی تو اچانک مجھے دیکھ کر میری بیٹی بھی خوش ہو جائے گی اور حیران ہو جائے گی کہ میں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے گاؤں میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک مرد کو دیکھا جو سبزیاں بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بشیر کا گھر کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ بشیر موچی کا گھر۔ میں نے کہا کہ ہاں، دراصل وہ ذات کا موچی تھا، اکثر گاؤں کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तो पूछा है। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि बशीर भी कमाल का आदमी है, बड़े बड़े शिकार मारता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाएंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि इसकी बात का मतलब क्या है। मैं बशीर के घर में गई तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे बशीर की छड़ी नजर आ गई, जिसे उठाकर वो चला करता था। यानी मुझे मालूम हो गया कि ये उसी का घर है। मैंने देखा कि आसपास बड़ी खामोशी थी। मैं आगे बढ़ गई। घर के शहर में कोई नहीं था। मुझे एक कमरा नजर आया जो नया बना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद इसी में मेरी बेटी होगी। वहाँ पर भी वो सारा सामान पड़ा था जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पर भी मेरी बेटी नहीं थी। एक तरफ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत भी बहुत बोसीदा थी। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखते ही बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी नीम बरहना हालत में बैठी सिसकियों से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को चादर से लपेटा और गले से लगा लिया। मेरी बेटी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। तब वो मेरी बाहों में पिघल सी गई और बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि अम्मी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं सारा मामला समझ गई थी। मेरा वजूद कांप रहा था। इस घर में ना बशीर था और ना ही उसका बेटा सलीम था। उसी वक्त अचानक एक आदमी कमरे में मेरी बेटी की जानी बढ़ रहा था और जब उसने मुझे देखा तो वहाँ से भाग गया। मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे सब कुछ बताया था। मेरी रूह कांपने लग गई। ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई और मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। थोड़ी देर के बाद बशीर कमरे में आया और उसने कहा कि क्या किया है तूने? वो गाहक डर कर भाग गया है। मैंने पहले भी तुझे कहा था कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। आंखें तो तेरी वैसे ही बेनूर हैं। अपना मुंह भी बंद करके रख, वरना तो तेरी जुबान भी काट दूंगा। मैंने एक डंडा हाथ में उठा रखा था। मैं दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने बशीर के सर पर वो डंडा दे मारा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस बुजुर्ग के साथ किसी दिन ऐसा सलूक करूंगी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रहे हो। तुम फिर दोस्त को बेटी बनाकर लाए थे। उसी वक्त उसका बेटा सलीम भी घर में दाखिल हुआ था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करके उसे यहाँ लाए थे। तब उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ था। ये मेरे चचा बशीर की पकाई हुई खीर थी। उसने कहा था कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे यहाँ ले आएंगे और अपने गांव में गलत काम करवाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यानी वो उसका सका बेटा भी नहीं था। बशीर झूठ बोलकर उसे अपना बेटा जाहिर करता रहा। मेरे दिल से ऐसी बद्दुआ निकली कि उसी वक्त कबूल हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने झोली फैलाकर कहा कि मेरे रब, तू ही इंसाफ करने वाला है। मेरी बेटी और मेरा क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरी बेटी भी रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक मंजर देखा। बशीर को अचानक से दिल का दौरा और फालिज का अटैक एक साथ हो गया था। फिर उसके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए। मैं हैरान थी कि उसका भतीजा भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। हमारी आंखों के सामने ही बशीर ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वो मदद मांगता रहा, लेकिन हम तो उसकी मदद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। सलीम ने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तो इस सब के खिलाफ था। मैंने कहा, फिर तुम बशीर के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम करते रहे हो? उसने कहा कि मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर का निजाम अच्छा चल रहा था। मेरी बेवा माँ का इलाज हो रहा था, बहनों के लिए जहेज बन रहा था। मुझे बगैर मेहनत इतना सब कुछ मिल रहा था, मैं कैसे इनकार कर सकता था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर सलीम को पुलिस के हवाले कर दिया था और बशीर तो कब का मर चुका था। मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया है। मैंने वो सारा सामान वही छोड़ दिया था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, यही काफी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया
اور واپس آ گئی۔ شہر آ کر میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انصاف کر دیا تھا، ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا اور ابھی آخرت میں بھی اس نے حساب دینا تھا، کیونکہ اس نے بہت برا کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ بشیر نے میری نابینا بیٹی کا غلط استعمال کیا تھا، جس کا حساب اسے قیامت کے روز دینا ہوگا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر بنت ہوا کو ایسے وحشی درندوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔